हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCS जीएसटी पे चर्चा। मैं अंकित आपका आज स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके स्क्रीन पे ये टॉपिक आ गया होगा। व्हेन जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एंड व्हेन नॉट अवेलेबल ऑन पैसेंजर मोटर व्हीकल, व्हाट जीएसटी लॉ सेज। सवारी मोटर गाड़ी खरीदने पर जीएसटी में इनपुट टैक्स की क्रेडिट कब मान्य है और कब नहीं, इसके बारे में जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी कानून क्या कहता है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो बिना कोई वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन नाउ। हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS। जैसा कि आपने सुना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन जीएसटी। इस टॉपिक पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है कि कंपनी में कंपनी के नाम से पैसेंजर गाड़ी खरीद लिए, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिए, बाद में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ा, नोटिस आया, पेनाल्टी हुआ। बहुत से लोगों का मानना है कि पैसेंजर कार पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि इट इज़ फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के काम में लगता है, इसलिए आईटीसी मिलेगी। बहुत से लोग बोलते हैं इस पर आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो आज के इस वीडियो सेशन में वी शैल एनालिसिस द रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी का कानून क्या कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो डिस्कशन से पहले चलिए हम देखते हैं कि पार्टिकुलर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या कहता है। इस सेक्शन को मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC shall not be allowed in case of purchase of motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13 persons including the driver, except when they are used for making the following taxable supplies, namely: A. Further supply of such motor vehicle, or B. Transportation of passengers, or C. Imparting training on driving such motor vehicle. Section 17 subsection 5 clause A of CGST as well as respective SGST Act 2017। तो ये था हमारा पैसेंजर मोटर व्हीकल पर जीएसटी लॉ का प्रोविजन। इसमें आपने देखा कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए में कैटेगोरिकली एंड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर से कम है। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो गाड़ी पर उसके मैनुअल्स में लिखा ही रहेगा कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है, अपने मन से बोलने पर नहीं होगा। तो अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उस पैसेंजर मोटर व्हीकल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं है। द ITC इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट पैसेंजर व्हीकल पर अलाउ है। तो वो सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन पैसेंजर मोटर व्हीकल की ही बिजनेस करता है, गाड़ी का शोरूम, उनका परचेज और सेल करना ही बिजनेस है,
सो इट इज़ द फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, तो इसमें उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ है बिकॉज इट इज स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर कोई पैसेंजर मोटर व्हीकल खरीद कर पैसेंजर कैरी करने का बिजनेस करता हो, मीन्स उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर की जो प्लेट है वो येलो है, मीन्स कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, पैसेंजर ढोने का काम कर रहा है, पैसेंजर कैरी करने का काम कर रहा है, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोला है और उसके लिए वो पैसेंजर मोटर व्हीकल परचेज करता है, तो इस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ है। इन तीन परिस्थितियों को छोड़कर, इन तीन सिचुएशंस को छोड़ के, पहला कि मोटर व्हीकल का ही बिजनेस करता हो सेल परचेज का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करता हो, तीसरा मोटर ट्रेनिंग का स्कूल करता हो, ये तीन परिस्थितियों को छोड़ करके कहीं भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सम द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ related to input tax credit on passenger motor vehicle. The law says input tax credit on passenger motor vehicle is not allowed if seating capacity including driver is less than 13. It is allowed if seating capacity is more than 13 including driver, or the registered person is engaged in the business of buying and selling of motor car, that is car showroom, new motor car, or the registered person is engaged in the business of transportation of business, then also ITC is allowed, or the registered person is engaged in the business of providing motor training, that means he has motor training school, in that situation also input tax credit is allowed. आई होप दैट कि ये प्रोविज़न आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस की ट्रेनिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस के लिए उस व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।